जाते समाज के दबाव में छोड़ कर आते हैं। आज आप सब नौजवान यहाँ बैठे हो, ये किताब पढ़ना इसलिए नहीं कि उस किताब से मुझे कुछ अपना पर्सनल लाभ चाहिए, मैं आपकी सोच को बदलना चाहती हूँ। इसलिए मैंने कहा पहले मैं बोलूँगी, तब जब शिखंडी ये नाचेगा तो आपको शिखंडी का दर्द समझ। 3 जन्म में एक लड़की लड़का बना दी गई और एक लड़का फिर से अपना पौरुषत्व नहीं पाया। 300 साल लगे फिर भी वो ना हो पाया। इवेंचुअली श्राप का खेल चला जो हमको आता है। हमारे ब्राह्मण का एक ही काम है, खुद किसी का ना कर सको, जाजी जात से बाहर निकालो, जाजी इसको बाहर। फिर कहते जी उन लोगों के धर्म में इतने लोग कैसे हो गए? यार तुम प्यार ही नहीं करते अपने लोगों को। तुम्हारा बच्चा है तो फट से उठाओ, फट से बाहर निकाल दो। वो मुझसे कोई सा बेछूत है, ये छात है। वो जाते हैं, पढ़ते हैं, मिशनरीज हैं। हमें मिशन की भावना ही नहीं है। जो सच है वो बोलना चाहिए। मैं ब्राह्मणों के कहती हूँ कि हमें मिशन की भावना नहीं है, तो हमने कभी काम नहीं किया इस बारे में। तो ये जो किताब है ये वो दर्द बताती है। सिर्फ एक ऐसी औरत जो हमको बदलना चाहती थी। औरत मैं इसलिए कहती हूँ कि लल्लन मिस पटना की कहानी, और ये बिहार से हमारे विकास कुमार झा ने हमको दी और उन्होंने हमको बताया। मैं स्मरण करती हूँ, मेरे गुरु है वो, और उन्होंने कहानी भेजी। वो बेचारी किन्नर क्या चाहती थी, यू विल बी शॉक्ड टू नो। वो चाहती थी स्कूल खोलना अनाथ लोगों के लिए। अजय 2 बार शी कंस्ट्रक्टेड ट्वाइस द स्कूल एंड बोथ द टाइम द लैंडमार्क या बुलडोज द स्कूल। वन टाइम इट वाज लालू प्रसाद यादव। 2 बार एक किन्नर ने अपने सब गहने, बाकी किन्नर ये सब है उसमें, अपने सारे गहने बेच के रातों रात नाच के बच्चों के लिए स्कूल खड़ा किया। एक एम्बेसडर कार खरीदी ताकि बच्चों से उनको वहां से ले आए। एक दृश्य मैंने दिखाया जो आपको नहीं पता होगा कि खुद उनके मन में अपने जीवन के प्रति क्या ग्लानि है। जब लल्लन खुद कहती है अपनी माँ से कि मुझे तुम स्कूल जाने दो, वो बच्चा यहाँ है जो मेरा हीरो है, ये रहा घर में, और ये वैसे भी बहुत बड़ा हीरो है टीवी का। तो वो उसकी माँ कहती नहीं, स्कूल नहीं, हरगिज नहीं, मैं तो जाऊंगी। तो वो सवाल पूछती जैसे जाएगी तब क्या करेगी? जब लड़के तेरी नक्कर खोल के देखेंगे और बताएंगे बता तेरी मूर्ति कहाँ है, तब क्या करेगी? That is how the schools treat these children. इसलिए स्कूलों में नहीं जा पाते। इनके लिए अपने स्कूल होने चाहिए, इनके जो सबके साथ होने चाहिए। आई वुड एडवोकेट कि सबके साथ पढ़े। और आखिरी सीन जब मर जाती है लल्लन, और लल्लन जा रही है तो सब कहते हैं अल्लाह का नाम लो। तो कहा अल्लाह का नाम मत लो, अल्लाह ने मुझे क्या दिया? तो कहा राम राम बोलो। बोले राम राम किस लिए? मुझे भगवान ने क्या दिया, मैंने मांगा इतना। तो कहते फिर कुछ तो बोलना है। बोलो लल्लन मिस, लल्लन मिस, लल्लन टीचर। बोलो लल्लन टीचर, लल्लन टीचर। दिस इज मिस लल्लन। अ किन्नर वांटेड टू हैव a school, wanted to teach us। और जब मिल गई लल्लन तो थूकते हुए उसके शरीर पे, दैट इज हाउ वो दफनाते हैं, चप्पल मारते हुए गए और एक ही शब्द बोलते हैं, ऐसा जन्म किसी को ना देना, ऐसा जन्म किसी को ना देना, ऐसा। और वही शिखंडी कहता है जिसने मेरा ये हाल किया उसकी मृत्यु का कारण मैं हूँ। बदला पूरा हो गया लेकिन शिखंडी तो फिर भी पूरा नहीं हुआ। शिखंडी अधूरा ही रहा, अधूरा ही है, और तब तक अधूरा रहेगा जब तक हमारी सोच बदलेगी नहीं। तो ये आवर टुडेज परफॉर्मर। फिर हम मिलेंगे। ये मैंने आपको छोटा करके सुनाई है। किताब वहाँ ऑक्सफोर्ड विषय थे। ये कोई भी कैरेक्टर महाभारत से उठा सकता था, लेकिन इसने ये कैरेक्टर उठाया और उस पर कमाल काम किया। और जाने से पहले मैं यहीं बैठी हूँ, मैं भी देखूँगी। मैं ये कहती हूँ कि लल्लन का सपना अधूरा नहीं रहे। इसलिए सोनल मानसिंह ने जब ये किताब लॉन्च करी तो कहा मेरी सांसद निधि में से मैं 1 करोड़ रुपया दूंगी। उस बात को 3 साल हो गए, वादे सब अधूरे रह जाते हैं।
सोच हम ही को बदलनी होगी। ये बात अच्छे से याद रख लो। आज होती तो मैं यही बात कहती, जोरदार तालियां उस साहस को जिससे हम ये सब्जेक्ट सिखाते हैं। अब मैं यहाँ बैठ कर इसकी परफॉर्मेंस देती हूँ। ने हिंदी में किया है और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप सभी को आज हिंदी भाषा में उस कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में अभी बस रमा आंटी ने कुछ चंद शब्द बोले। शिखंडी, न आधा न पूरा, न सोच में आधा न सोच में पूरा, मेरी या तुम्हारी, रह गया अधूरा। साकार है, शब्द वाक है, शब्द वाणी है। को हम, मैं कौन हूं? ये प्रश्न कब उठता है? जब मन में द्वैत भाव हो कि मैं उससे अलग हूं और वो मुझसे अलग है। आप सब ने एक कॉमन फिनोमेना नोटिस किया होगा कि हम अपने आप से पूछते हैं कुछ भी करने से पहले, अंदर से जवाब आता है, कुछ सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते। उसी रथ पे, उसी शरीर रूपी रथ पे विद्यमान थे कृष्ण और आमंत्रण किया गया शिखंडी का। शिखंडी जिन्हें जाना गया था कि ना तो वो पुरुष है और ना ही वो स्त्री है, एकमात्र उस वक्त ढाल थे पांडवों की, क्योंकि 10 दिन तक भीष्म पितामह ने लाशों के ढेर बिछा दिए थे और यह तय था कि कौरव ही जीतेंगे। उस वक्त ये सुझाव, ये उपाय दिया गया कि क्यों ना शिखंडी को आमंत्रित किया जाए, क्योंकि भीष्म कभी किसी स्त्री पर धनुष नहीं उठाएंगे। ऐसा ही हुआ। सीधी सीधी कहानी है। शिखंडी रथ पे सवार होते हैं, अर्जुन उनके पीछे विद्यमान होते हैं और बाणों का एक सिलसिला चलता है और भीष्म शरशैया पर आ जाते हैं, बाणों की शैया पर। बहुत पढ़ा, बहुत देखा। ये कैरेक्टर सबसे पहले मेरे पास एनसीपीए मुंबई के पात्र परिचय, जिसे श्रीमती उषा आरके जी ने प्रस्तुत किया था, मुझे दिया गया कि आप शिखंडी कीजिए। लिटरेचर फेस्टिवल है, आज मन की बात ना बोलूं, सत्य ना बोलूं तो उचित नहीं होगा। फैक्ट इज, इन द फर्स्ट गो आई सेड नो। मुझे मालूम है सब आप बहुत अचरज में देख रहे होंगे। वो ना इस वजह से नहीं था, वो ना इस वजह से था कि एक इतना बड़ा स्टीरियोटाइप का फ्रेम है, इसे मैं कैसे अकेले तोड़ूंगा। करीबन 250 से 260 LGBTIQ इंटरव्यूज, ट्रांसजेंडर्स के साथ इंटरव्यूज लिए गए ताकि इस पात्र को समझा जा सके। वो कहते हैं ना, टू एंटर द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। पर समझ में नहीं आया कि पात्र वास्तविकता में है क्या। तब स्वयं मेरे पिताजी ने यह बात बोली, मानसिकता ढूंढो, पात्र नहीं। इसी के बारे में रमा आंटी ने अभी बात किया। How we think is how we frame our world. एक 20 बाय 20 का कमरा भी अनंत आकाश लग सकता है अगर आपकी सोच सही है। हर एक नर्तक या नर्तकी, इस वक्त सभा में बहुत सारे उपस्थित हैं, एक 20 बाय 20 के स्टेज पे विश्व रूप के दर्शन कराते हैं आपको। आपके आंखों से आंसू आते हैं। सोच का फर्क है। तो ऐसा क्या हुआ उस दिन उस युद्ध भूमि में जब शिखंडी ने प्रवेश किया? कहीं नहीं लिखा है, पर आज मैं दिखाने के लिए आया हूं। वही हुआ जो हर चौराहे पे होता है। शीशे ऊपर हो गए। आप सोच रहे होंगे कैसे शीशे? आंखों के। दरवाजे बंद हो गए। आप सोच रहे होंगे कैसे दरवाजे? अपने हृदय तक जाने वाले दरवाजे बंद कर दिए गए। मेरा शिखंडी पूछता है अपने कृष्ण से, को हम ब्रूहि में कृष्णा,
कौन हूं मैं? भीष्म द्रोण आदि गुरु भी निंदित, कौरवे उपहासित, को हम ब्रूहि में कृष्णा, माया बीज कृष्णा। कृष्ण को स्वयं वो माया बोलता है कि तुम ही माया हो, कभी दिखते हो कभी नहीं दिखते हो। मेरी सच्चाई मुझे तो बताओ, मैं कौन हूं? कौन है ये लोग जो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, इसके बावजूद कि मैं सबसे पराक्रमी रथ पे सवार हूं? कृष्ण मुस्कुराते हैं, जो उनका काम है। Our inner consciousness smiles on ourselves that I wish you could listen to me. समझाते हैं कि क्या नदी अपने रास्ते को जंगल देख के पलट देती है, या एक पहाड़ को देख के अपना रास्ता बदल देती है? उसे याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जन्मों में उसने क्या क्या यातनाएं सही है और उसका निष्कर्ष क्या है। एक चीज जो हम अपने जीवन में भूलते हैं, हाउ वी हैव स्टार्टेड एंड वेयर वी आर गोइंग। हमने कहां से शुरू किया, प्रारंभ और अंत। इससे सब याद आता है कि किस तरह से अंबा के रूप में अंबा, अंबिका, अंबालिका, ये तीन काशी नरेश की कन्याएं जब अपने स्वयंवर पट में गईं, तो भीष्म ने उन्हें बलपूर्वक हस्तिनापुर ले आए। अंबा वही शाल्व नाम के राजकुमार को प्रेम करती थी और एक पत्र भी भिजवाया था। ये बात वो भीष्म के सामने रखती है। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा जरूर। The how not only it is the matter of transgenders but even women, उन्हें एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा गया। जब भीष्म से होकर वो शाल्व के पास दोबारा जाती है तो शाल्व कहता है, आई कैन नॉट टेक बैक अ ट्रॉफी वन बाय एनीबडी एल्स। ऑब्जेक्टिफिकेशन। मैं किसी और का पदक अपने गले क्यों डालूं? दुखी होके द्वार द्वार जाती है कि भीष्म ने मेरे साथ गलत किया। हर द्वार पर एक अलग दृष्टि उसका इंतजार कर रही है। ये लिखा नहीं है, पर आज की अंबा का सच है। अंत में आत्मनिधि शिव की शरण में जाने पे शिव उसे एक वरदान देते हैं कि इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों में तुम जरूर भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगे। पुनः अंबा जन्म लेती है महाराजा द्रुपद के घर में, मगर अमंगल और सभी भावनाओं के सहित। ब्राह्मण बोलते हैं कि हे राजन, तुम्हारा तो कल्याण नहीं हो सकता है। घर में पुत्री पैदा होती तो भला था, पुत्र पैदा होता तो उत्तराधिकारी मिलता। ना तो पुत्र पैदा हुआ है ना पुत्री, क्या करोगे इसका? वहीं से राजन ये ठान लेते हैं कि इसको अब मैं पुत्र की तरह बड़ा करूंगा। एक्सपेक्टिंग एप्पल फ्रॉम अ चेरी ट्री। एवरी डे द ट्री वाज टोल्ड, यू आर एन एप्पल, यू आर एन एप्पल। इसी में कहीं ना कहीं उसके भीतर का पुरुष और भीतर की स्त्री आपस में द्वंद्व कर रहे होते हैं। मैंने बोला ना, द्वैत। जब हम जीवन को दो सिद्धांतों में भाग करके देखते हैं, लड़ते लड़ते नौबत ये आ जाती है कि राजकुमारी शिखंडिनी का विवाह, शिखंडी नाम से जिन्हें फेमस कर दिया गया था, एक कन्या से हो जाता है, एक राजकुमारी से होता है। विवाह रात्रि में सारा पोल खुल जाता है और वही कन्या ये धमकी देती है कि मैं आपको और आपके राज्य को खत्म कर दूंगा। एक ही चारा बचता है, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को बचाने का, मृत्यु। पर मृत्यु भी नसीब में न थी। जब जंगल में शिखंडिनी मृत्यु को सौंपने वाली होती है तो एक यक्ष, हम सब जानते हैं यक्षास आर शेप शिफ्टर्स एंड दे हैव द एबिलिटी टू गिव यू डिफरेंट शेप एज वेल, उनकी कथा को सुनता है और कहता है कोई बात नहीं, समाज ऐसा है, यक्षों का समाज ऐसा नहीं है। अगर यही बात है तो एक दिन के लिए तुम मेरा पुरुषत्व ले लो और जाओ अपने समाज को साबित कर दो।
और जब भी समय मिले मुझे वापस कर देना। पूरी कहानी में जो परिवेश हम एक चीज का देखते हैं वो है हमारा समाज। समाज किनसे बना है? आपसे, मुझसे और उससे भी बढ़ के हमारी सोच से। शिखंडी को ये सब याद आता है और वो तुरंत अपना धनुष उठा लेता है। समझ जाता है कि वास्तविकता में उसके भीतर जो ब्रह्म है वो ना स्त्री है ना पुरुष है, और इसी जोश के साथ वो उस युद्ध को लड़ता है। पर मुझे बताइए, कितनों के शीशे नीचे हुए, कितनों के दरवाजे खुले, ये आज भी नहीं पता है। उम्मीद है आज इस प्रांगण से जब मैं बाहर निकलूंगा तो अगली बार आपके शीशे मुस्कुराते हुए एक बार नीचे उतरेंगे, आपके दरवाजे एक बार खुलेंगे। प्रस्तुत है आपके समक्ष शिखंडी, म्यूजिक कॉम्पोजिशन डॉक्टर श्रीधर वासुदेवन, lyrics by my father D.K. Srivastava. This was first presented at the NCPA Mumbai, Patra Parichay by Srimati Usha R.K. Many thanks to Guru Srimati Rama Vaidyanathan for being my hope for this particular project. Shikhandi, an inner quest.